नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाळं नमो उवज्झायाळं नमो लोये सव्यसाहुळं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। चर्चा चल रही है वस्तु स्वरूप की, जैन प्रिंसिपल्स की। जैन प्रिंसिपल किसी ने बनाया नहीं, जिनेंद्र ने बताया है। प्रिंसिपल कोई बनाता भी नहीं है, विश्व के कोई सिद्धांत बनाता नहीं है। सिद्धांतों का निर्माण नहीं होता, सिद्धांतों के विषय में समझा जाता है। जैन दर्शन जो सत्य सिद्धांत बताता है, विश्व के सत्य विज्ञान का नाम जैन दर्शन है। हमने लास्ट कक्षा में वस्तुत्व गुण के विषय में समझा था, अर्थात विश्व के सारे द्रव्य जिनसे मिलकर ये विश्व बना है अर्थात बनाया नहीं है, अनादि निधन है। वह प्रत्येक गुण, प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है। अपना कार्य करना यही वस्तुत्व गुण है। अब आगे सामान्य गुणों की चर्चा में द्रव्य के अंदर रहने वाला एक द्रव्यत्व गुण होता है, जिस शक्ति के कारण द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, जिसकी पर्याय दशा मोड बदलता रहता है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। ये बड़ा ही मजेदार सिद्धांत है। सिद्धांत कभी कोई गलत नहीं होता, जो गलत हो वो सिद्धांत कैसे होगा। सभी सिद्धांत जीव के पक्ष में है। विश्व के जितने सिद्धांत हैं वो प्राणियों के सुख के पक्ष में है। हम उसे माने या ना माने, द्रव्यत्व गुण क्या निर्धारण करता है कि वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। वस्तु नहीं बदलती, वस्तु की अवस्थाएं बदलती रहती हैं। यदि अवस्थाएं न बदले तो पूरा विश्व स्थिर हो जाए, फिर न बंध की कल्पना की जा सकती, न मोक्ष की कल्पना की जा सकती। फिर दुख को मिटाकर सुख की कल्पना भी नहीं की जा सकती। संघर्ष ही नहीं है तो संघर्ष विराम कहां से होगा। जैसे ये हाथ है, अब ये घूमा हाथ, लेकिन हाथ घूमकर भी हाथ ही है। तो ये हाथ स्थिर भी है और ये परिणमन भी कर रहा है। जैसे चलता हुआ पंखा ही है, इसलिए वो पंखा ध्रुव है, लेकिन वो चल रहा है। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य बहता है, अर्थात द्रव्य के अंदर प्रति समय पर्याय होती हैं, अर्थात द्रव्य पर्यायों में बहता है। ये कैसे मालूम पड़े ये मिट्टी है, क्योंकि मिट्टी के दर्शन नहीं होते, दर्शन तो घड़े के होते हैं। तो मिट्टी घड़े में दर्शन देती है। सोना नाम की चीज क्या है? क्या किसी ने शुद्ध सोना देखा है? जो भी जिसने सोना देखा होगा, किसी आभूषण में देखा होगा, किसी बिस्किट में देखा होगा, किसी डली में देखा होगा, लेकिन बिना आकार के, बिना पर्याय के वस्तु के दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए जिस शक्ति के कारण द्रव्य की पर्यायें बदलती रहती हैं, अर्थात द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता, हर पल हर क्षण द्रव्य में परिणमन होता रहता है। द्रव्य का द्रव्यत्व कायम रहते हुए द्रव्य में द्रव्य परिणमन होता रहता है। चेतन द्रव्य चेतन ही रहता है, यह उसकी अर्थ क्रिया है।
वस्तुत्व गुण ये कहता है कि चेतन द्रव्य चेतन ही रहेगा, वह चेतनात्मक कार्य ही करेगा, वो जानने देखने का काम करेगा, और जड़ द्रव्य जड़त्व रूप ही रहेगा। वस्तुत्व गुण ये कहता है कि हर द्रव्य अपना अपना कार्य करता है, और द्रव्यत्व गुण ये कहता है कि प्रत्येक समय में कार्य होता है। कार्य सामान्य का निर्धारण द्रव्यत्व गुण करता है, और कार्य विशेष का निर्धारण वस्तुत्व गुण करता है। ये द्रव्यत्व गुण बड़ा गजब का है। ये दुनिया बहती है, हर पल बहती है। ये बहना क्या चीज है? आप कहोगे इस परिवर्तन में तो काल द्रव्य निमित्त है, आप द्रव्यत्व गुण क्यों कह रहे हैं? ये उपादान की चर्चा है। काल द्रव्य बाह्य निमित्त है। अंतरंग द्रव्य का परिवर्तन, द्रव्य में प्रत्येक समय पर्याय होना, द्रव्य का पलटना में उसका उपादान स्वयं द्रव्यत्व गुण है। काल द्रव्य तो उसमें निमित्त है। बड़ा अजब गजब है ये विश्व। हर पल बहता रहता है विश्व का प्रत्येक द्रव्य बह रहा है प्रतिपल। जो एक क्षण पहले द्रव्य था वो अब नहीं है, और जो अब है वो भविष्य में नहीं होगा, क्योंकि उसकी पर्याय बदलती रहती हैं, और उसका द्रव्यत्व कायम रहता है। हर पल हर वस्तुएं परिणमन कर रही है। हर वस्तुएं, धरती का चप्पा चप्पा परिणमन कर रहा है, क्षयों द्रव्य परिणमन कर रहे हैं। यदि यह द्रव्यत्व गुण ना हो तो परिणमन रुक जाए। परिणमन रुक जाए माने पर्याय रुक जाए, और यदि पर्याय की सिद्धि नहीं हुई तो द्रव्य की भी सिद्धि नहीं होगी। फिर तो पूरे विश्व के नाश का प्रसंग आएगा। किसी को लहर ही नजर नहीं आई तो समुद्र कैसे नजर आएगा? किरण ही नजर नहीं आई तो सूर्य कैसे नजर आएगा? वस्तु की सिद्धि वस्तु की वृत्ति से होती है। वृत्तियों से वस्तु पकड़ में आती है, जिसको इंग्लिश में मोड कहा। मोड्स, ये पर्याय कहो, अवस्था कहो, हालत कहो। हमने पर्याय के प्रकरण में पढ़ा था कि पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को, वस्तु की लीला को, परिवर्तन को, स्ट्रक्चर को, शेप को पर्याय कहते हैं। लेकिन ये तो पर्याय की परिभाषा हुई, और हर द्रव्य में प्रति समय एक एक पर्याय होती है हर गुण की। किस शक्ति के कारण? कि द्रव्यत्व शक्ति के कारण, द्रव्यत्व गुण के कारण। एक होता है द्रव। आधुनिक विज्ञान में द्रव माने द्रवती, जो बहे सो द्रव। तीन तरह के पदार्थ माने हैं आधुनिक विज्ञान में: ठोस पदार्थ, बहने वाले पदार्थ, लिक्विड, और गैसीय पदार्थ। यहां तो कहते हैं, और ये सारे पुद्गल के भेद हैं। हमारे यहां तो पुद्गल चाहे गैसीय हो, चाहे बहने वाला हो, चाहे ठोस हो, चाहे जीव द्रव्य हो, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल हो, पूरे विश्व के 6 ही द्रव्य हैं। जाति अपेक्षा, क्वालिटी की अपेक्षा और क्वांटिटी की अपेक्षा ये पूरा विश्व अनंत द्रव्यों से भरा है, और उन द्रव्यों का स्वभाव है परिणमन करना। द्रव्य अपनी पर्यायों में बहता है। यदि द्रव्य ना बहे, स्थिर हो जाए और पर्याय हो ही नहीं। बहुत प्रश्न हो सकते हैं किसी सूक्ष्म अध्ययनशील को। हमने तो ये सुना है कि अध्यात्म में द्रव्य स्थिर रहता है, पर्याय बदलती रहती हैं। वो विषय अलग है। यहां क्या कहते हैं? द्रव्य स्थिर है, वो चर्चा अस्तित्व गुण के माध्यम से हो चुकी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, उसका द्रव्यत्वपना कायम रहता है। आगे और भी एक चर्चा आएगी अगुरु लघुत्व गुण में, क्योंकि द्रव्य में एक ऐसा अंश है जो ध्रुव रहता है, और द्रव्य में एक ऐसा अंश है जो बदलता रहता है।
यहां चूंकि एक सामान्य सिद्धांत चल रहा है, ये जैन दर्शन की एलिमेंट्री चल रही है। जैन दर्शन कहें या वस्तु विज्ञान कहें या सुखी होने का विज्ञान कहें, एक ही बात है। इसलिए हर वस्तु अपनी पर्यायों में बहती है। यदि परिणमन ना हो तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि सुख दुख परिणमन में ही होता है। फिर किसी भी संसारी जीव को मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि यदि हम परिणमन ही स्वीकार नहीं करेंगे, फिर कोई किसी को उपदेश क्यों देगा, फिर कोई पुस्तकें क्यों पढ़ेगा। सब कुछ स्थिर हो जाएगा। नार की नरक ही रहेंगे, देव देव ही रहेंगे, मनुष्य मनुष्य ही रहेंगे, क्योंकि परिणमन होता ही नहीं है। इसलिए परिणमन होना भी बहुत जरूरी है और स्थिर रहना भी जरूरी है। इसलिए वस्तु के अंदर स्थिरत्व भी है और परिणमन भी है। यहां बात चल रही है परिणमन की, पर्याय की, बदलती हुई नौटंकी की, बदलते हुए स्वांग की। वह सब द्रव्यत्व शक्ति के कारण होता है। नाम है द्रव्यत्व शक्ति, द्रव्यत्व गुण, और उसका काम है द्रवना। द्रवना माने परिणमन करना। स्वयं द्रव्यत्व गुण स्थिर है। क्या गजब है। स्वयं द्रव्यत्व गुण ध्रुव है, लेकिन वो अब उसका कार्य है। कार्य माने उस वस्तु में प्रति समय परिणमन होता है। यदि द्रव्यत्व गुण ना हो तो वस्तु में परिणमन ही नहीं होगा। परिणमन ही नहीं होगा तो सब अचल हो जाएगा। अचल हो गया तो बात ही खत्म। सब अचल हो जाएगा, ये कोई कह भी नहीं सकेगा। इसलिए विश्व बहता है, द्रव्य बहता है, द्रव्य परिणमन करता है। फिर अध्यात्म में एक दूसरी कला सिखाई जाती है कि जो परिणमन कर रहा है वो मैं नहीं। परिणमन के काल में भी मैं ज्ञाता दृष्टा चैतन्य तत्व, ध्रुव तत्व हूं। वो अध्यात्म की कला है। यहां अभी हम मूल फंडामेंटल समझ रहे हैं जैन दर्शन की। जिस शक्ति के कारण द्रव्य कभी एक सा नहीं रहता। कोई कहे एक समय तो रुक सकता है ना द्रव्य। यदि एक समय रुक जाए तो दो समय क्यों नहीं रुक सकता, और दो समय रुक जाए तो फिर अनंत काल के लिए क्यों नहीं रुक सकता। इसलिए हर पल परिणमन करता है। उसके अंदर उसकी द्रव्यत्व शक्ति पड़ी है। ध्रुवत्व शक्ति नहीं, द्रव्यत्व शक्ति की बात चल रही है। ये सामान्य गुण है। गुण कहो, शक्ति कहो, द्रव्य की माया कहो, द्रव्य का स्वभाव कहो। मैं चाहूं मुझे नजर आए या ना आए, हर पल हर चीज का परिणमन होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है, आधुनिक विज्ञान के 72 घंटे के अंदर शरीर का सब कुछ परमाणु परमाणु परिवर्तन हो जाता है। लेकिन वो परिवर्तन इतना सूक्ष्म होता है कि हमको नजर नहीं आता। हम प्रातःकाल शेविंग करते हैं, चेहरे के बालों को निकालते हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं पड़ता। प्रातःकाल जब उठकर देखते हैं तो फिर से आ जाते हैं। यदि हम उन बालों पर नजर डालें कि देखते हैं कैसे उगता है, तो हमको नजर ही नहीं आएगा कि कब बाल निकला खाल के अंदर से। लेकिन प्रतिपल निकल रहा है। उसी तरह हर द्रव्य में परिणमन प्रति समय सूक्ष्म हो रहा है। सिद्धों में भी परिवर्तन होता है, रत्न में भी परिवर्तन होता है, समुद्र में भी परिवर्तन होता है, आत्मा में भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन कहो, पर्याय कहो, बदलना कहो, बहना कहो, स्वांग कहो, परिणति कहो, अवस्था कहो, हालत कहो, प्रत्येक द्रव्य में प्रतिपल हो रहा है। एक क्षण भी वह परिणमन नहीं रुकता। जैसे ध्रुव रहना वस्तु का स्वभाव है और परिणमन रहना भी वस्तु का। परिणमन ध्रुव रहती हुई वस्तु परिणमित होती है। मिट्टी में मिट्टीपना कायम रहते हुए मिट्टी परिणमन करती रहती है। तभी तो उसमें से घड़े, गिलास, झारी आदि बनती है। यदि परिणमन ना हो तो विश्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती, रचना की कल्पना नहीं की जा सकती, किसी भी चीज की कल्पना ही नहीं हो सकती। इसलिए
जिस शक्ति के कारण द्रव्य सदा एक सा नहीं रहता, उसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, उसे द्रव्यत्व गुण कहते हैं। इसकी शेष चर्चा, द्रव्यत्व गुण की विशेष चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।